Hello everyone, welcome to a class of buyback of share. Today is our sum number 6. That means lecture number 5. Previous video, check the I button, especially introduction, lecture number 1. All video links are there in description. Please follow all the link. Playlist are there for the company's final account, cost sheet, reconciliation of cost and financial account, investment account, marginal costing. So let's begin with question number 6. So in question number 6, following the balance sheet of KBC Limited on 31st March 21, share capital is 60,000, face value 10 and paid up is 8. That means rupees 2 is not yet paid up. 2 रुपया अभी भी बाकी है, उसको समझना. प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 5 लाख है, फेस वैल्यू 100 यानी नंबर ऑफ शेयर बच्चों कितना हुआ 5000. रिजर्व में है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है. ट्रेड पेएबल, लाइबिलिटी, एसेट्स, कैश एट बैंक. क्वेश्चन है कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप टू मेक द इक्विटी शेयर एलिजिबल फॉर बायबैक. ये नेसेसरी स्टेप का मतलब है बच्चों पहले क्योंकि पूरा कॉल्ड अप होना चाहिए तो ही आप बायबैक करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही आया है, 2 रुपया बाकी है. ये नेसेसरी स्टेप का मतलब है वो 2 रुपये को अब आप उसको फाइनल कॉल करेंगे. तो इसको समझना है आपको. पहले एंट्री आप फाइनल कॉल की करेंगे 2 रुपये की. तो 60,000 इंटू 2 1,20,000 ये फाइनल कॉल है. इसको पैसा लेना है. फाइनल कॉल की 2 एंट्री है, इसको याद रखना. फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक टू फाइनल कॉल. तो ये पैसा भी आपको जमा करना है. फिर उन्होंने कहा है द कंपनी डिसाइड टू इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर एट पार. तो वो पार पे इशू करने वाले हैं क्योंकि आपका जो बायबैक है वो बच्चों 20% है. सो बायबैक के लिए बाद में बात करते हैं. 1200 पहले डिस्कस कर लेते हैं. 1200 का आपको इशू करना है. तो आपका ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर अभी बताया 5000 था. 1200 इशू कर देंगे यानी प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा 6200. ये बैलेंस शीट में भी काम आएगा, इसको याद रखना. और 1200 जो इशू है उसकी एंट्री सिंपली है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर 1200 इंटू 100 यानी ये भी हो गया 1,20,000. अब बायबैक करेंगे उसके बाद 20% इक्विटी शेयर कैपिटल का यानी 60,000 का 20%. 6 2 12 यानी 1,20,000 12,000 शेयर हम बायबैक करेंगे. 12,000 शेयर का फेस वैल्यू 10 है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रीमियम वर्ड यूज नहीं कर रहे तो आपको 10 का 10 ही रखना पड़ेगा. तो 12,000 इंटू 10 1,20,000 का बायबैक है. फिर क्या द न्यू इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. अच्छी बात है. द कंपनी ऑल्सो इशूड और एक इशू कर रहे हैं वो 10,000 डिबेंचर 100 के भाव में. यानी ये भी एंट्री क्या बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. ये भी पैसा आया. आफ्टर द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर द कंपनी बॉट बैक 20% इक्विटी शेयर. ठीक है, सब इशू कर लेंगे प्रेफरेंस डिबेंचर. फिर बायबैक कर लेंगे. फिर जर्नेटी मांगी है, बैलेंस शीट भी मांगा है. तो आपको जर्नेटी भी पास करेंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे. ध्यान से देखना पूरा वीडियो एंड तक. तो अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट की तरफ. पहले जर्नेटी पास करेंगे बच्चों. जर्नेटी में सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, फाइनल कॉल है. फाइनल कॉल की 2 एंट्री पास करेंगे. फाइनल कॉल टू कैपिटल 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000 और पैसा लेंगे बैंक टू फाइनल कॉल. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमारा ये एप्लीकेशन भी हुआ था, अलॉटमेंट भी हुआ था. तो मैंने आपको बताया था 12 स्टैंडर्ड में हमने किया था इशू शेयर का, जिसमें आपको हर एक की 2 एंट्री पास करनी होती है. एप्लीकेशन हो तो भी 2 एंट्री, अलॉटमेंट है तो भी 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो भी 2 एंट्री पास करनी है. फिर क्वेश्चन में हमारे पास था बच्चों प्रेफरेंस शेयर इशू करना है 100 के हिसाब से. तो 1200 इंटू 100 यानी 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं यानी पैसा आ रहा है. तो यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे. पैसा आ रहा है बैंक टू प्रेफरेंस शेयर 1,20,000 1200 इंटू 100. फिर आपने डिबेंचर भी इशू करना है 1,000 यानी 1,00,000 बैंक टू डिबेंचर. तो पूरे पैसे अब देखो बच्चों जमा हो गए क्योंकि सब में प्रोसेस बताया नहीं था कि क्या करना है. पैसा सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से. तो ये सोर्सेज ऑफ फंड का ही जरिया है. तो आपको जो बायबैक करना था 1,20,000 का और उसके लिए हमारे पास पैसा आ गया है. तो अब बायबैक का पेएबल अमाउंट यानी हमारी जो 3 एंट्री याद रखना बायबैक की, पेएबल कितना देना है
सोर्स कहाँ से पैसा लाओगे, और फिर अमाउंट पेड करेंगे। बेसिक 3 एंट्री है। तो यहाँ पे सोर्स हमने पहले ही कर दिया। अब आप पेएबल बताएंगे कितना पेड करना था, 60,000, 20% 12,000 बताया था, 12,000 इंटू 100 10 करना है, यानी 1,20,000 की एंट्री आपकी बाय बैक की हुई। पैसा ऑलरेडी है हमारे पास, प्रीमियम वगैरह है ही नहीं, तो सिंपली आप पेड करो होल्डर टू बैंक, यही अमाउंट आप पेड कर देंगे। तो इस तरह से जनरेटिव मुकम्मल हुई बच्चों। अब आपको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको बनाना है नोट टू अकाउंट। तो पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नोट टू अकाउंट के लिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। नोट टू अकाउंट में सबसे पहले आपका शेयर्स के बारे में आएगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो 60,000 था, उसमें से हमने 12,000 अभी बाय बैक कर दिया, यानी अब हमारे पास जो शेयर अवेलेबल है वो 48,000 का है, और 48,000 मल्टीप्लाई ऑफ फेस वैल्यू दैट कम्स टू 4,80,000। ये चीज़ बाय बैक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो शेयर पहले का रहेगा बाय बैक, उससे हमेशा माइनस करके पहले नंबर ऑफ शेयर निकाले और उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे। और शेयर कैपिटल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल में 2 पार्ट आते हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। और प्रेफरेंस से भी है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो लिखना पड़ेगा बच्चों। क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर? आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो अभी बताया था मैंने वर्किंग नोट में 5,000 था और इशू 1,200 हुआ, यानी 6,200 की एंट्री पास करनी है। तो 6,200 इंटू योर फेस वैल्यू 100, इट कम्स टू 6,20,000। तो इस तरह से आपका जो शेयर कैपिटल है वो पूरा हो गया, कि 2 ही है यहाँ पे। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर नहीं देता तो इक्विटी शेयर पे ही आपका शेयर कैपिटल खत्म होता है, मगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर दिया था, तो इस वजह से अब दोनों प्लस करके बताएंगे। आपका टोटल शेयर कैपिटल हो गया 11 लाख। नाउ द नेक्स्ट नोट टू अकाउंट हमेशा बनाना, 2 तो बनाना है, याद रखें, एक शेयर कैपिटल बनाना है और एक रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है। और कैश बैंक का कैलकुलेशन होता है, तो कैश बैंक के लिए वर्किंग नोट अलग से भी बना सकते हैं, और नोट टू में बनाना सिंपल है, क्योंकि हमने पहले भी लेक्चर्स में किए थे। तो नोट टू अकाउंट में अब कैश बैंक के कैलकुलेशन हम नोट टू अकाउंट में ही बनाते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिजर्व को हाथ नहीं लगाया गया था, तो सारे रिजर्व आपको एज इट इज कॉपी करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। तो टोटल इसका 1,40,000 हो गया। अब बात करते हैं हमारा कैश बैंक की। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पहला कैश बैंक 2 लाख है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर आपको एडजस्टमेंट, अभी जो आपने किया एडजस्टमेंट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसको समझना। तो पहले जनरेटिव से आते हैं। तो जनरेटिव में देखो, सबसे पहले आपको पैसा आया था फाइनल कॉल में 1,20,000 का पैसा आ रहा है, डेबिट है यानी पैसा आ रहा है, यानी यहाँ पे इसको प्लस करके बताएंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर का भी पैसा आया था 1,20,000, इसको भी प्लस कर दें। प्रेफरेंस शेयर के बाद डिबेंचर का भी पैसा आया था 1 लाख, इसको भी प्लस कर दें। फिर और बैंक कहाँ लिखा है बच्चों? लास्ट एंट्री में बैंक लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, यानी पैसा जा रहा था हमारा, होल्डर को देना है पैसा हम लोग को। तो कितना पैसा दिए थे बच्चों हम लोग? 1,20,000, यानी अब इसको माइनस करेंगे। तो 1,20,000 माइनस करें, पूरा कैलकुलेशन होगा, अभी सबको प्लस करना है, सिंपली 1,20,000 माइनस करना है, तो ये टोटल कम्स टू 4,20,000। तो अब नोट टू तैयार है हमारा, तो अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ बच्चों। तो बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, ये हेडिंग में जरूर लिखना आपको, ठीक है। पर्टिकुलर हमेशा पहला पार्ट, बैलेंस शीट के 2 पार्ट है, लाइबिलिटी और एसेट्स। तो पहला इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर भी सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला आएगा शेयर कैपिटल 11 लाख, नोट 1 डालते हैं, यहाँ पे हमने नंबरिंग दिया है। फिर नेक्स्ट आता है बी, शेयर होल्डर फंड में 2 पार्ट है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके लिए भी हमने नोट टू अकाउंट बनाया 1,40,000। देन आपका आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी आपका डिबेंचर्स, लोन। तो यहाँ पे डिबेंचर्स इश्यू किया था हमने 1 लाख का बच्चों, देखो यहाँ पे भी बता रहे कि डिबेंचर में 1 लाख आया था, यानी इशू हुआ था 1 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर 1 लाख, परसेंटेज दिया था क्वेश्चन में, इसीलिए ये नाम होता है, शेयर के नाम होते हैं। तो परसेंटेज यानी उस शेयर्स के नाम, 10%, 5%, 2%, तो ये नाम इसको समझना, लिखना जरूरी है इसको। फिर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में बच्चों तीसरा पार्ट होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आपको क्वेश्चन में एक ही दिया था, ट्रेड पेएबल। क्वेश्चन चेक कर लेते एक बार। तो
क्वेश्चन में ट्रेड पेबल एक ही दिया है 3 लाख, ठीक है। और एक चीज़ है सन्ड्री एसेट 12,20,000, ये भी जाने वाला है, तो इसको भी जहन में रखना। फिक्स एसेट्स में आएगा 12,20,000। फिलहाल ट्रेड पेबल कर लेते हैं, 3 लाख की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ट्रेड पेबल 3 लाख, तो लाइबिलिटी के तीनों पार्ट हो गए। अब ये पूरा प्लस करेंगे तो आपका टैली फिगर है 16,40,000। अब बच्चों बैलेंस शीट में जा रहे हैं। बैलेंस शीट का पहला पार्ट लाइबिलिटी है, तो दूसरा पार्ट एसेट्स है। एसेट्स के अंदर 2 ही पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। पहला नॉन करंट एसेट्स, अभी बताया था मैंने आपको, फिक्स एसेट कितना था 12,20,000। और फिर आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 2-3 ही एंट्रियां रहती है, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सब में कुछ भी नहीं है, सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसके लिए हमने नोट टू अकाउंट बनाया, 4,20,000 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी हो गई, एसेट्स की दोनों एंट्री हो गई, प्लस कर देते हैं तो आपका टैली फिगर आ गया 16,40,000। तो इस तरह से आज आपके सम में बैलेंस शीट बताई मैंने आपको जर्निटी बताई और नोट टू अकाउंट बताया। होप सो आपको जर्निटी और बैलेंस शीट बनाने आया होगा। बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट टू अकाउंट बनाना ध्यान रखें। और नोट टू अकाउंट में बेसिकली हम 3 ही बनाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि इन्हीं के अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन होता है बच्चों। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।